रखिए स्टार्ट करते हैं जी न्यूरोफिजियोलॉजी को। गाइडेंस में न्यूरोफिजियोलॉजी को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 सेंसरी नर्वस सिस्टम, नंबर 2 स्पेशल सेंसेस, नंबर 3 मोटर नर्वस सिस्टम। अब जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है उसका पहला चैप्टर है चैप्टर 46। तो स्टार्ट करते हैं गाइडेंस के चैप्टर 46 की पार्ट 1 की वीडियो को। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बात की हुई है कि नर्वस सिस्टम यूनिक होता है क्योंकि वो थॉट प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह से मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म करवा रहा है। ठीक है, तो बड़ी एक यूनिक किस्म की चीज है। हर मिनट में मिलियंस ऑफ सेंसेशंस रिसीव कर रहा होता है हमारा नर्वस सिस्टम, मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है और फिर उनको इधर वजह प्रोसेस करता है और उनके एक्टिविटीज करवाता है। तो बड़ी एक जबरदस्त तगड़ी किस्म की चीज है नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम की कुछ जनरल बातों को देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है दैट इज अ न्यूरॉन, एक सिंगल नर्व सेल। ठीक है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। बिलियन मतलब अरब। ठीक है, 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अब एक न्यूरॉन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें, एक टिपिकल न्यूरॉन होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये हमारे पास उन्होंने एक न्यूरॉन ड्रॉ किया हुआ है। इस न्यूरॉन में आप देख सकते हैं ये बेसिकली सेल है। ठीक है, तो दरम्यान में इसके आगे सेल बॉडी, फिर ये बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, यानी कि सिग्नल्स को लेकर आते हैं इस सेल तक। तो इन सारे प्रोसेसेस को हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। ओके की बात। एक न्यूरॉन के पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है या वो डेंड्राइट्स के थ्रू आ रही होती है या वो डायरेक्टली सेल बॉडी पे आ रही होती है। डन हो गया। एक न्यूरॉन के मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं, हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इनपुट सिग्नल रिसीव करने की कैपेसिटी होती है हर न्यूरॉन के पास, और सिग्नल को आगे भेजने के लिए एक सिंगल एक्सॉन होता है। तो जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। जो इंफॉर्मेशन को सेल से लेके आगे जा रहे हैं वो एक ही होता है, उसको हम एक्सॉन कहते हैं। अलबत्ता उस एक्सॉन की आगे फिर ब्रांचेस जरूर हो सकती हैं, यानी एक्सॉन भी आगे एक से ज्यादा साइनैप्स फॉर्म कर सकता है। साइनैप्स मतलब होता है कनेक्शंस। तो के बाद ये एक से ज्यादा कनेक्शन जरूर फॉर्म कर रहा है, लेकिन फाइबर हमारे पास मेनली एक ही एक्सॉन मौजूद है। डन के बाद अच्छा, अब जो साइनैप्स होता है यानी कि एक कनेक्शन होता है, ये जारी बात है अगर यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो यहाँ पे कोई कनेक्शन होगा ना, तो ये जो एक कनेक्शन होता है तो कहते हैं हम साइनैप्स। सही। अब एक जो साइनैप्स होता है ये डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में सिग्नल्स को ट्रांसफर करवाता है। अगर एक जहाँ पे साइनैप्स है तो वो ऊपर से इंफॉर्मेशन को यहाँ नीचे लेके आएगा, अगर नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर जाने लगी तो वो उसको नहीं जाने देगा। वन वे रास्ता होता है ये। तो इसी वजह से हमारे जो सिग्नल्स हैं वो अल्लाह का शुक्र है जिस रास्ते पे हम पहुंचाना चाहते हैं वहां रास्ते तक पहुंच जाते हैं, वरना क्या होता है। देखो मिसाल के तौर पे ये मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे पास ये दरम्यान में एक न्यूरॉन है। ठीक है, ये सारे न्यूरॉन्स मैंने शो किए हुए हैं। इन न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं और ये इसमें से एक एक्सॉन निकल रहा है। सही के बाद हम इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो इसको एक्टिवेट कर देगी, इसकी डेंड्राइट सेल बॉडी तक लेके आएंगे, फिर इसके एक्सॉन आगे लेके जाएंगे, ये इसको एक्टिवेट कर देंगे, साइनैप्स जो बने हुए हैं, फिर आगे करते करते इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर ये साइनैप्स वन वे ना होते तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आती यहाँ पे आती, यहाँ से वापस इधर चली जाती, वापस ये तो काम बिल्कुल ही खराब हो जाता ना। तो ये जो साइनैप्स होते हैं ये वन वे होते हैं, यानी सिर्फ ये एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ ही इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं, कभी भी डेंड्राइट से एक्सॉन में इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकती। ओके बात साइनैप्स के केस में तो ये बात हमें समझ में आ गई। ऑलराइट जी, यहाँ तक ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। फिर हम देखते हैं जी नर्वस सिस्टम के कुछ पोर्शन होते हैं। देखो जिस तरह मिसाल के तौर पे एक पुलिस स्टेशन है ना, तो पुलिस स्टेशन में एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही होती हैं। जो भी पुलिस वाले काम कर रहे हैं, अगर वो किसी रेड पे जा रहे हैं तो उनको कोई ना कोई खबर मौसूल हुई है ना कि यार फलानी जगह पे कोई डकैती हुई है, कोई चोरी हुई है, कोई चोर रह रहा है, तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है जिसके नतीजे में वो कोई ना कोई एक्शन कर रहे होते हैं। तो सेम काम नर्वस सिस्टम का होता है कि नर्वस सिस्टम में इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही होती हैं। आप कुछ देख रहे होते हो, कुछ फील कर रहे होते हो, कुछ सूंघ रहे होते हो, कुछ सेंसेशन रिसीव हो रही होती हैं, और फिर उनके मुताबिक आप एक्शंस कर रहे होते हो, या आप बोल रहे होते हो, या आप हुर्रे कह रहे होते हो, जंप कर रहे हो, मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। डाउन की बात। तो सबसे पहले देखते हैं जी सेंसरी पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ तरह के सेंसेशंस होती हैं। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सुनेंगे, विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं आइज में जो कि आपकी विजुअल चीज़ों के लिए देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टैक्टाइल रिसेप्टर्स फील करते हैं, टच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसी तरह से पेन के रिसेप्टर, हीट के रिसेप्टर, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ओके बात। अब जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं वो आगे फिर ट्रांसमिट कर दी जाती है हमारे ब्रेन में या मुख्तलिफ पोर्शंस में, नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ एरियाज तक ट्रांसमिट की जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन पूरे ब्रेन तक नहीं पहुंचती। कुछ इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ मेडुला, पॉन्स, मेसेंसेफेलोन। अब चूंकि आप बिल्कुल स्टार्ट करें तो शायद आपको इनके नामों का ना पता हो, तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। ये एक स्ट्रक्चर को समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास यूपी मैंने शो किया है ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड जब ऊपर आ रही होती है ब्रेन में, तो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है अब आपके पास ब्रेन वाली चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। तो स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले ये जो चीज़ आई है इसको हम नाम देते हैं मेडुला ऑब्लिगोंटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मेडुला ऑब्लिगोंटा ये वाला। फिर मेडुला ऑब्लिगोंटा से ऊपर जो ये आपको नज़र आ रहा है ये होता है हमारे पास पॉन्स। डाउन होने के बाद फिर पॉन्स से ऊपर जो ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है ये होता है हमारे पास मिड ब्रेन। अच्छा, इसको मिड ब्रेन भी कहते हैं और इसको मीजेंसेफेलॉन भी कहते हैं। तो गाइटर ने चूंकि मीजेंसेफेलॉन का वर्ड यूज़ किया हुआ है तो इसलिए मुझे ऐसा कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको मिड ब्रेन भी कहते हैं, इसको मीजेंसेफेलॉन भी कहते हैं। फिर जब आप मिड ब्रेन से ऊपर जाते हैं तो मुख्तलिफ और स्ट्रक्चर आना शुरू होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये अगर आपका ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर ये जो मैंने बनाया हुआ है इसको हम कहते हैं थैलेमस। सही के बाद फिर ये मैंने बनाया हुआ कॉर्डेट न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे छोटे छोटे और स्ट्रक्चर जिनको हम मिला के बेजल गैंग्लिया कहते हैं। इसी तरह लिम्बिक सिस्टम होते हैं, ये सारा कुछ होता है। और फिर आता है ये अल्टीमेटली जो आपको ब्रेन नजर आता है, बड़ा सारा मगज जिसको हम कहते हैं। ये बेसिकली मेरे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो ये आपके पास मेन पोर्शन है ब्रेन का, लेकिन ये सारे स्टेजेस हैं। हाँ, ये भी एक स्टेज है, ये आपके पॉन्स और मेडुला के बैक साइड में बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सेरिबेलम। ठीक है, ऊपर वाले को सेरिब्रम, इसको सेरिबेलम। तो आप वो कह रहे हैं कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है आपकी बॉडी से, आपके मुख्तलिफ टैक्टाइल रिसेप्टर से, सेंसरी रिसेप्टर से, कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक जाती है, कुछ मेडुला के लेवल तक जाती है, कुछ मिड ब्रेन के लेवल तक जाती है, कुछ ऊपर तक पहुंचती है। जाहिर सी बात है अब एक पुलिस स्टेशन में जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, किसी सिपाही को मिल रही है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो वो एसएचओ को जाके बताएगा, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो जी आईजी को जाके बताएंगे कि जी इतना बड़ा गैंग ग्रुप मिल रहा है हमें। कोई उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आती है और फिर मुख्तलिफ लेवल्स तक जाती है हमारे नर्वस सिस्टम में। तो ये बात यहाँ तक एक्सप्लेन की हुई थी। फिर आता है हमारे पास मोटर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन रिसीव हो गई है, अब जाहिर सी बात है एक गाड़ी होगी जो जाएगी, रेड करेगी, कुछ ना कुछ मोटर एक्टिविटीज़ भी होंगी। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी कुछ ना कुछ एक्शंस करवा सकता है, एक्टिविटीज़ करवा सकता है। किस तरह की एक्टिविटीज़? जिस तरह मिसाल के तौर पर किसी स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, किसी स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन हो गई, हार्ट रेट इंक्रीज, मतलब इस तरह के एक्शन हो सकते हैं। और सिक्रीशंस ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस भी करवा सकता है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी करवा सकता है, एंडोक्राइन सिक्रीशन भी करवा सकता है। ठीक है, तो दो तरह की चीजें हो गई, एक मसल्स हैं, एक ग्लैंड्स हैं। मसल में हमने कहा स्केलेटल मसल भी हो सकते हैं, स्मूथ मसल भी हो सकते हैं। ग्लैंड में हमने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। तो यानी कि जो भी एक्शन आपका नर्वस सिस्टम करवा रहा है उनमें दो ही चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, या तो मसल या तो ग्लैंड। तो इसलिए हम मसल और ग्लैंड्स को इफेक्टर्स कहते हैं कि भाई जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो इन्हीं दो के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा होगा। ओके बात। फिर फिगर 46.3 की बात करते हैं। यहाँ पे वो बेसिकली आपको, अच्छा पहले 46.2 देख लो। 46.2 जो है ना ये आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत शो कर रहा है कि ये देख सकते हैं आप मुख्तलिफ जगहों से सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचती है, ब्रेन के मुख्तलिफ एरिया तक पहुँच रही है। कोई पॉन्स तक पहुँच रही है, कोई सेरिबेलम तक पहुँच रही है, कोई ऊपर तक पहुँच रही है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ये आपके मुख्तलिफ तरह के रिसेप्टर्स हैं, कोई बता रहे हैं कि कौन सा मसल कितना कॉन्ट्रैक्टेड है, कोई बता रहा है कौन सा जॉइंट कितना बेंड हुआ है। ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, आगे जाके हम डिटेल से इंशाल्लाह सारे रिसेप्टर्स को देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई कि जी ये जो मसल है ये बहुत स्ट्रेच हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके पास ऊपर ब्रेन तक, यहाँ तक सेरिबेलम तक जाएगी। ये कहेगा अच्छा इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दो, लो जी मोटर एक्शन होगा और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सही होगी बात। या अगर आप ग्लैंड की एग्जांपल देखें तो मिसाल के तौर पे आपके ब्रेन को पता चला कि इसका बंदा खाना खा रहा है, वो कहेगा अच्छा पेट में एंजाइम्स को रिलीज करवा दो, तो सिक्रीशन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास प्रोसेस चल रहा होता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है तो उसके मुताबिक काम करते हैं। अच्छा, अब एक तरफ तो ये स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, इस तरह का एक्शन चल रहा है, साथ ही साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर जब आप भाग रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी टांगें मूव कर रही हैं, इस मूवमेंट के साथ साथ हार्ट रेट भी इंक्रीज कर जाता है, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ऑटोमेटिक काम हो रहे होते हैं जो आप खुद सोच के नहीं कर रहे लेकिन ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। तो उनको करवाने में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ओके बात। तो अब ये भी जो आपके मोटर एक्शंस हैं, ये जारी बात है इसमें भी स्पाइनल कॉर्ड या रेटिकुलर, ये सारा कुछ बेजल गैंग्लिया वगैरह, इनमें से कोई भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो किसी छापे का ऑर्डर एसओजी देता है, किसी का ऑर्डर आपका आईजी देता है, किसी का प्राइम मिनिस्टर देता है कि यार ये काम करवाओ। तो वेरी सिमिलरली जो मोटर एक्टिविटीज है वो भी आपके नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ लेवल्स से इनिशिएट हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ मेडुला, पॉन्स और मेसेंसेफेलॉन। बेसिकली बात ये है, ये जो है ना मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन, इसमें ना दरमियान में करके एक खास मतलब मटीरियल सब्सटेंस मौजूद होता है जिसमें आपके पास नर्व सेल्स भी होते हैं और सेल बॉडीज़ भी होती हैं, मतलब सेल बॉडीज़ भी होती हैं, नर्व फाइबर्स भी होते हैं। तो ये एक मिक्स सब्सटेंस होता है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये, इसको हम कहते हैं रेटिकुलर सब्सटेंस। तो रेटिकुलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लिगोंटा, पॉन्स और मिड ब्रेन। सही है के बाद। तो
तो इनका रेटिकुलर सब्सटेंस का यहाँ पे उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था, तो मैंने कहा कंफ्यूज ना हो जाए उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी यहाँ पे बेसल गैंग्लिया का लफ्ज़ यूज़ किया है, मैंने आपको बताया बेसल गैंग्लिया भी यहाँ पे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, उसमें पोटामेन होता है, वो हम आगे जाकर डिटेल से देखेंगे। तो ये तो हमने देख लिया मोटर पार्ट। अच्छा, अब मोटर पार्ट और सेंसरी पार्ट के अलावा भी चीज़ें हैं भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है साथ ही छापा के लिए बंदा निकल जाता है। हम प्रोसेस करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अहम भी है या नहीं है, इस पर कहाँ पे छापा मारना चाहिए, तो ये सारा कुछ प्रोसेस करना होता है। तो यही बात बता रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके नर्वस सिस्टम में आती है उसको हम प्रोसेस भी करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक पुलिस स्टेशन है, अब उस पुलिस स्टेशन में उसको हमें खबर मिली है कि सामने से कवा उड़ के गया है, तो वो इसको इग्नोर कर देंगे, वो ना किसी को बताएंगे ना वो इस बारे में सोचेंगे। वह सामने से एक बंदा गुजर के गया है, इग्नोर कर देंगे, यार ये कोई बात ही नहीं है ऐसी, एक गाड़ी वाले ने हॉर्न दिया है, और भाई इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं है। हाँ, पता चले कि एक फायर हुआ है तो फौरी तौर पर नोट करेंगे, यार मुझे फलानी जगह से फायर की आवाज़ आई है, ये चीज़ हमारे लिए अहम हो सकती है। बैठे रहेंगे, निकल नहीं रहे अभी भी, लेकिन वो कहने हैं कि हाँ ये हमारे लिए अहम हो सकती है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनके लिए फौरी तौर पर निकल जाएंगे। कॉल आई है कि जी फलानी जगह पे बंदा कत्ल हो रहा है, वो फौरी तौर पर निकल भी जाएंगे। ठीक, तो वेरी सिमिलरली ब्रेन में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हो, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन डिस्कार्ड कर देते हैं हम। मैं बहुत सारी चीज़ें देख भी रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जिस तरह आपकी जो जिस्म है वो मुख्तलिफ जगहों पर कपड़ों से टच हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि कल आपने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके बाजुओं को कहाँ पर टच हो रहे थे, वो आपको कोई यार ये चीज़ मुझे क्यों याद होगी। पहली बात है आपके ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी, लेकिन आपके ब्रेन ने इस इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर दिया। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट हो। मिसाल के तौर पे सारा ने आपको कल टच किया था, ये हो सकता है आपको हफ्ते बाद भी याद रहे कि यार इस जगह पर टच किया गया था। समझ रहे हैं बात को। तो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी फौरी तौर पर उसको हम आगे पहुंचाएंगे। जो नहीं इंपॉर्टेंट होती, जो कि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है नहीं इंपॉर्टेंट होती, उसको ब्रेन हमारा डिस्कार्ड कर देता है, कहता है ना इसको याद करने की ज़रूरत है, ना इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन करने की ज़रूरत है। ओके बात। अब ये जो हमारी चैनलिंग है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जो इंटीग्रेटिव फंक्शन है, ये जो हमने देखा है कि मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन को हमने गौर ख़ास किया उसके ऊपर, इसके अंदर भी साइनैप्स का बड़ा ही अहम रोल है। डन। अब हम देखते हैं रोल ऑफ साइनैप्स इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। साइनैप्स बेसिकली है क्या? एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जो जंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइनैप्स। साइनैप्स डिटरमिन करता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन ने, किसी भी सिग्नल ने किस जगह पे जाना है, नर्वस सिस्टम की कौन सी जगह तक पहुंचना है। ये कैसे डिटरमिन करता है? मुख्तलिफ तरीके हैं भाई डिटरमिन करने के। देखो मिसाल के तौर पे यहाँ से एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आके इस न्यूरॉन के इसके डेंड्राइट को इसने एक्टिवेट कर दिया, तो यहाँ पे सिग्नल्स आ गए। ठीक, अब ये जो न्यूरॉन है इससे आगे यहाँ भी फाइबर्स निकल रहे हैं एक्सॉन के, यहाँ भी एक्सॉन के फाइबर्स निकल रहे हैं, यहाँ भी एक्सॉन के फाइबर्स निकल रहे हैं। ठीक है, होगा क्या? ये देख रहे हो मुख्तलिफ सिनैप्सेस बन रहे हैं, यहाँ भी सिनैप्सेस बन रहे हैं, यहाँ भी सिनैप्सेस बन रहे हैं। ठीक, हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन आए यहाँ वाले सिनैप्सेस कहें कि यार बेकार सी इन्फॉर्मेशन है, मेरा नहीं एक्टिवेट होने को दिल कर रहा, ये प्लीज नहीं यार मेरा नहीं दिल कर रहा। और जब इनके पास आए तो ये फौरन एक्टिवेट होते हैं, यस सर, फौरन इन्फॉर्मेशन को आगे लेके पहुंचे। तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता जो भी सिग्नल जाएंगे वो इस तरफ को जाना शुरू हो जाएंगे और इस तरफ को इग्नोर मारेंगे। तो ये हो सकता है कि कोई कुछ सिनैप्स होते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ सिग्नल्स को लेकर जाते हैं और कुछ सिनैप्स होते हैं वो ज़्यादा आसानी के साथ ले जाते हैं। नंबर एक चीज़। नंबर दो, फैसिलिटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं हमारे पास। जैसे मिसाल के तौर पे ब्रेन की तरफ से मैसेज आ रहा हो कि यार इस न्यूरॉन से मुझे पहले ही बहुत सिग्नल मिल रहे हैं, खुदा का वास्ता है इस न्यूरॉन पे को कोई और सिग्नल ना भेजे। तो यहाँ पे एक इनहिबिटरी सिग्नल आ जाएगा, एक इनहिबिटरी सिग्नल आ जाएगा। अगर यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आ भी रही है तो यहाँ वाले सिनैप्स जो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखेंगे उस इन्फॉर्मेशन को आगे ले जाने में। यहाँ वाले सिनैप्स हो सकता है बहुत दिलचस्पी रख रहे हो, इनको ब्रेन की तरफ से कोई एक्साइटेटरी सिग्नल्स आ रहे हो। ठीक है, तो ये इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी सिग्नल्स भी इस बात को तयन करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसने आगे किस जगह पे जाना है। फिर ये जो सिनैप्सेस होते हैं ये बड़े सिलेक्टिव होते हैं। किसी इन्फॉर्मेशन के नतीजे में ये आगे थोड़ी सी इंपल्सेस भेजते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन के नतीजे में बहुत ज़्यादा इंपल्सेस भेजते हैं। हो सकता है कि ये वाला सिनैप्स जो है वो आगे पेन सेंटर पर जाता हो, ये वाला सिनैप्स जो है वो आगे आपके जो लिसनिंग है ऑडिटरी सिग्नल्स उसके पास जाता हो। तो जब कोई पेन का सिग्नल आएगा ना तो ये तो उसको कर देगा इग्नोर, जबकि ये वाले सिनैप्सेस बहुत तगड़े सिग्नल बनाएंगे कि यार पेन आ रही है, पेन आ रही है, पेन, बहुत ज़्यादा सिग्नल्स को बनाएंगे। सही के बाद हो सकता है कोई बहुत ही वीक से स्टिमुलस आए कि मिसाल के तौर पे मेरे यहाँ पे मक्खी बैठ गई, बिल्कुल वीक स्टिमुलस है, इसके नतीजे में ये भी बॉदर नहीं करेगा, ये भी बॉदर नहीं करेगा, ये भी बॉदर नहीं करेगा, तो वो चीज़ हमारी मेमोरी में रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो बहुत वीक सिग्नल था उसको इग्नोर कर दिया। और कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं कि वो होते तो वीक हैं लेकिन उनको बहुत एग्जैजरेट किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने टच किया एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो होगा ये कि वो है तो वीक सिग्नल ही, लेकिन यहाँ का जो सिनैप्सेस है वो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, ब्रेन को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। और सिर्फ एक जगह नहीं, इधर भी बताएंगे कि यार तुम्हें पता होना चाहिए इमोशंस को भी एक्टिवेट करो कि टच हुआ है, इनको एक्टिवेट करो कि भाई तुमने कुछ बोलना है, टच हुआ है, इसको भी एक्टिवेट करो। मुख्तलिफ जगहों पर इन्फॉर्मेशन भेज देंगे एक वीक सिग्नल को। तो ये सिनैप्सेस जो होते हैं बड़े शरारती होते हैं, 3 तरीके से काम करें। नंबर एक, किसी के पास नखरे, कोई सिनैप्स नखरे कर रहा है, कोई सिनैप्स बात मान रहा है, कोई सिनैप्स इनहिबिट हुआ है, कोई सिनैप्स एक्साइट हुआ है। और फिर किसी इन्फॉर्मेशन के नतीजे में
बहुत वीक सिग्नल भेजते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन की चीज़ों में बहुत एक्टिव सिग्नल भेजते हैं। तो इन 3 तरीक़ों से ये सिनेप्स इस बात का तहैया कर रहे होते हैं किस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में किस जगह पे भेजना है। सही के बाद फिर हमारे पास स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि मेमोरी। ये बात तो हमें पता है कि हर चीज़ को मेमोरी में स्टोर नहीं किया जाता है। जिस तरह एक पुलिस स्टेशन होता है उसको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं, कोई एक कौवे की आवाज़ आ रही है, चिड़िया उड़ के जा रही है, सामने से गाड़ी गुजर रही है, तो ये सारी वो बातें जिनको वो इग्नोर कर देंगे, जिनको वो देखेंगे ही नहीं, उन पर नोटिस ही नहीं करेंगे। सही के बाद फिर कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ी बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। किसी ने कॉल की है कि जी फलानी जगह डकैती हो रही है, या कोई बंदा है उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ है, या किसी के हाथ में चाकू देख लिया उन्होंने, या कोई बता रहा है कि जी फलाना बंदा चोर है। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी ये देखेंगे भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों को वो नोट कर लेंगे, इन चीज़ों को वो लिख के रख लेंगे, या इन चीज़ों के रिकॉर्ड में आती चली जाएंगी। और इन इंपॉर्टेंट चीज़ों में से बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके रिजल्ट में फौरी तौर पर एक्शन होगा। जिस तरह किसी के कपड़ों पर खून नजर आया तो इसका फौरी तौर पर एक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कॉल है कि फलानी जगह डकैती हो रही है तो फौरी तौर पे एक्शन होगा और पुलिस निकलेगी और वो जगह पे पहुंच जाएगी। तो वेरी सिमिलरली हम बहुत सारी चीज़ों को इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, बहुत सारे सेंसेशन रिसीव कर रहे होते हैं। 99% ऑफ द सेंसेशन को तो हम वैसे इग्नोर कर देते हैं। सही के बाद आप गाड़ी पे गुजर रहे थे, साथ वाली गाड़ी में कौन बैठा हुआ था, उस गाड़ी का नंबर प्लेट क्या थी, ये सारी वो चीज़ें जो आपने एक बार देखी ज़रूर है, नज़र पड़ी होगी, लेकिन आपने उनको याद ही नहीं किया, ब्रेन ने बॉदर ही नहीं किया, आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। सही, कुछ चीज़ें फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो आपकी मेमोरी में आ गई। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने अगर आपसे बात की है, जो आपको कोई पसंद था उसने आपसे बात की है, या कोई सारा की कॉल आई है आपको, ये वो चीज़ें जो क्या मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। और फिर कुछ चीज़ें इनमें से ऐसी होंगी जिनके रिजल्ट में आप एक्शन करेंगे। सारा ने बुलाया तो शायद आप भागे भागे जा भी रहे हो। सही के बाद ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं जी मेमोरी की तरफ वापस आ जाते हैं। मेमोरी स्टोर कहाँ पे होती है? मेनली सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर स्टोर हो रही होती है। ठीक है, वैसे थोड़ी बहुत मेमोरी की स्टोरेज हमने देखा है बेसल गैंग्लिया और इन रीजन्स में भी होती है। मेमोरी की स्टोरेज में भी मेन रोल प्ले करने वाली चीज़ होती है साइनेप्सिस। किस तरह से साइनेप्सिस रोल प्ले करती हैं ये देखिएगा। ये हमारे पास वही समझ लेके एक पूरा सिस्टम है। अब जी यहाँ पे जो न्यूरॉन है ना वो हुआ एक्टिव, इसके पास आया कुछ ना कुछ सिग्नल्स, ये सिग्नल्स होते हुए इस न्यूरॉन के पास आ गए। फिर यहाँ से न्यूरॉन इस सिग्नल ने सोचा कि किस तरफ जाएं, तो किसी ना किसी वजह से वो इस तरफ आ गए, फिर करते करते वो इस न्यूरॉन से इधर आ गए। तो ये हमारे पास रास्ता बना है जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है उसका। जब अब हुआ ये, जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से गुजरी है ना, तो ये वाले साइनेप्सिस इस इन्फॉर्मेशन से थोड़े बहुत मानूस हो गए हैं, थोड़ा सा ताल्लुक बन गया। नेक्स्ट टाइम जब सेम इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये साइनेप्सिस कहेंगे हाँ हाँ इधर आओ शाबाश, मुझे पता तुम पहले भी आए थे ना, बहुत अच्छा भाई मेरा, इधर आ जाओ। ये वाला जब इस न्यूरॉन में आएंगे तो ये वाले सिनेप्सिस कहेंगे उधर ना जाना, मेरे पास हो शाबाश, इन्फॉर्मेशन फौरन इधर आ जाएगी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इधर आ जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन उसी ट्रैक से ज़्यादा आसानी से गुजरेगी। तो वो वाला जो ट्रैक है वो एक रास्ता बनता चला जा रहा है। यानी कि जब आपने एक गाइटन की लाइन को पहली दफ़ा पढ़ा, बड़ी मुश्किल से आप लोगों को दिमाग तक पहुंचाया, दूसरी बार तीसरी बार पढ़ा तो वो निस्बतन आपके लिए आसान होती चली जा रही है, वो ट्रैक बनता चला जा रहा है, वहाँ के सिनेप्सिस जो है वो उस लाइन से मानूस होते चले जा रहे हैं। और एक वक्त आएगा कि ये ट्रैक इतना पक्का हो जाएगा कि अब चाहे सेंसरी इन्फॉर्मेशन ना भी आए, ब्रेन बजाते खुद अगर इस जगह को अगर स्टिमुलेट करेगा तो हमें पता है कौन से ट्रैक से इन्फॉर्मेशन आती है और वो सिग्नल उसी ट्रैक से होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता तो है कि बुक को फिर आपके सामने से हटा भी लें तो आप वो लाइन बोल सकते हैं, वो लाइन आपके जहन में बैठ चुकी होती है। तो वो बेसिकली वो जो सिनेप्सिस हैं वो इतने तैयार हो चुके हैं कि अब ब्रेन भी स्टिमुलेट करेगा तो उसी रास्ते से हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन आई थी, क्या चीज़ थी, अब रट्टा लग चुका है। सही की बात। मेमोरी वैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों के अगले चैप्टर में डिस्कस करनी है हमने। वैसे अब जिस तरह लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं, आप सोचेंगे कि यार चलो एक लाइन है वो तो बार बार पढ़ रहे हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक ही दफ़ा कोई कहता है। मिसाल के तौर पर सारा ने कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है, ये बात याद हो गई, हालांकि कहा सिर्फ एक दफ़ा था। तो उसकी रीज़न बेसिकली ये होती है कि जब वो सारा ने एक दफ़ा कहा था ना, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली देखता है कि यार ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो बार बार उस बात को अपने दिमाग में दोहराई जाता है जिसकी वजह से वो याद हो जाती है। खैर ये मेमोरी की बात नहीं है, इंशाल्लाह मोटर फिजियोलॉजी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओवरऑल यहाँ पे पता चल गया कि जो आपके पास सिनेप्सिस होते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन से आदी हो जाते हैं, जिस वजह से आपका वो जो मेमोरी स्टोर होना शुरू होती है, जो ट्रैक्स हैं वो पक्के होना शुरू होते हैं। ये जो आपका सिनेप्स उस इन्फॉर्मेशन से आदी हो गया है, इसको कहते हैं फैसिलिटेशन। यानी कि एक दफ़ा इम्पल्स गुजर गई, जब नेक्स्ट टाइम इम्पल्स आएगी तो ये वाले सिनेप्स फैसिलिटेट करेंगे कि हाँ हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ठीक है, तो सिनेप्सिस की फैसिलिटेशन से मेमोरी की स्टोरेज होती है। सिंपल चीज़ थी, कोई इसमें ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं थी। आगे चलते हैं जी हमारे पास मेजर लेवल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन। लो जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह पुलिस में सिपाही होते हैं, फिर ऑफिसर्स होते हैं, फिर इसी तरह से ऊपर मिनिस्टर्स वगैरह। मिनिस्टर पुलिस में तो याद है, लेकिन वैसे मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो आपके पास 3 मेन लेवल्स हैं। नंबर 1 स्पाइनल कॉर्ड लेवल, नंबर 2 लोअर ब्रेन और सब कॉर्टिकल लेवल, जिसमें हमारे पास ये सारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया, ये सारा कुछ आ जाता है।
और नंबर 3 आता है हमारे पास हायर कॉर्टिकल लेवल, हायर ब्रेन। सही होगी बात। अब हम लेवल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है स्पाइनल कॉर्ड लेवल। यार बात ये है, हम आमतौर पर तो यही समझ रहे होते हैं कि यार स्पाइनल कॉर्ड का काम सिर्फ ये है कि ब्रेन से मैसेज को बॉडी तक लेकर जाना और बॉडी से मैसेज को ऊपर तक लेकर आना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, इसके अंदर कुछ सर्किट्स वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये मिसाल के तौर पे बना हुआ है एक न्यूरॉन्स का सर्किट नंबर 5। अब ये सर्किट नंबर 5 एक ख़ास सर्किट है जिसके कुछ न्यूरॉन्स हैं वो आपकी लेग के किसी मसल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, लेग के किसी मसल को इनहिबिट कर रहे हैं। अब होगा क्या, जब भी सर्किट नंबर 5 को एक्टिवेट किया जाएगा तो आपकी टांग जो है वो यूं किक मारेगी। अब ज़ाहिर बात है किक मारने में कुछ मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ मसल को रिलैक्स किया, काफ़ी कुछ किया ना। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने एक एक मसल को खुद सिग्नल नहीं भेजे, वो सारा कुछ इस सर्किट ने कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पे आपके समझ लो कि घर में काफ़ी सारी लाइट्स, काफ़ी सारे पंखे ऑन किए हुए थे और मेन स्विच ऑफ है। अब आप जैसे ही मेन स्विच को ऑन करोगे तो ऐसा सर्किट बना हुआ है कि खुद ब खुद वो लाइट, वो पंखा, वो जो कुछ पहले ऑन, उसका खुद ही ऑन हो जाएगा। सही है, आपने सिर्फ मेन स्विच को ऑन किया, आपने एक एक लाइट को, एक एक बटन को नहीं ऑन किया। तो वेरी सिमिलरली यहाँ पे बस एक सर्किट बना हुआ है, ऊपर से ब्रेन वगैरह से सिग्नल आएंगे, इस सर्किट को एक्टिवेट करेंगे और ये खुद ब खुद आगे एक्शन कर देंगे। मिसाल के तौर पर वॉकिंग के एक्शन हो गए या इस तरह के कुछ सिंपल एक्शन होते हैं जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में स्टोर्ड होते हैं, फीड किए हुए अल्लाह ताला ने। इसी वजह से अगर ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से कट भी जाए, यानी इसका ऊपर ब्रेन से और यहाँ से कनेक्शन ख़त्म भी हो जाए, तो भी हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जैसे थोड़ी बहुत वॉकिंग होगी या इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि सर्किट्स तो यहाँ पे मौजूद हैं। तो बस सर्किट को किसी ने हल्का सा एक्साइट करने की ज़रूरत है, वो होते किसी पेन से, किसी वजह से एक्साइट हो जाए। जैसे एक्साइट होगा तो वो खुद ब खुद एक्शन हो जाएंगे। तो ये वॉकिंग हो गई, या इंसान को जो खड़ा रहता है, इंसान जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारी टांगें मतलब स्टिफ रहती हैं, ये सारी चीज़ें जो कि स्पाइनल कॉर्ड लेवल बजाते खुद कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसके अलावा हम देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हमने काफ़ी सारे रिफ्लेक्सेस पढ़े थे, वो रिफ्लेक्सेस, डेफिकेशन रिफ्लेक्स, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स, ये सारे भी स्पाइनल कॉर्ड ही कर रही होती है। इसमें एक सर्किट बने हुए है कि भाई जब पेन आएगी तो तुमने ये वाला मसल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवा देना है, भाई जब मिक्सचुरेशन के सिग्नल्स आएंगे तो तुमने फलाने स्फिंक्टर को ओपन करवा देना है, भाई जब फलाना होगा तो तुमने फलाना कर देना है। ये बातें फीड की हुई हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सही है, जिस तरह एक कैलकुलेटर होता है ना, उसमें फीड हुई होती है चीज़ें कि भाई ये 2+2 का आंसर यही देना है तुमने हर दफ़ा। फिर आता है हमारे पास लोअर ब्रेन और सब कॉर्टिकल लेवल। ये आपकी कुछ ऐसी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं जो कि समझ लो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह मिसाल के तौर पे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने को बंदा आपको धक्का देता है, अब धक्का दिया तो आपके कदम आगे पीछे होते हैं और आप अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हो। अब आपने सोचा नहीं था कि मैंने कौन सा कदम कहाँ पे रखना है, लेकिन आपने अपना इक्विलिब्रियम बस मेंटेन कर लिया, तो बस गुड है, वेल एंड गुड। ये जो चीज़ें इसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व है और आपका ये जो लोअर ब्रेन एरियाज हैं ये भी इन्वॉल्व है। वेरी सिमिलरली जो फीडिंग रिफ्लेक्सेस हैं, जिस तरह खाने को देख के मुंह में पानी आ जाता है, सैल्वेशन का होना और लिप्स को लिक करते हैं, ये कुछ सब कॉन्शियस लेवल पे होने वाली चीज़ें हैं जिसको हमारे लोअर ब्रेन और सब कॉर्टिकल लेवल मतलब के कंट्रोल कर रहे हैं। फिर के बाद वैसे ये लेवल्स हम बहुत डिटेल से इंशाल्लाह मोटर फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फाइनली आता है हमारे पास जो, अब आप कहोगे कि यार सारा काम तो इन्होंने ही कर लिया, पूरे सर्किट भी यहाँ पे बने हुए हैं, तो फिर ये हायर ब्रेन का काम कर रहा है। भाई हायर ब्रेन का काम है नंबर 1 मेमोरी, स्टोरेज हाउस। जाहिर सी बात है जो चीज़ें स्टोर की हुई हैं वो सारा यही का काम है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड में वगैरह में तो स्टोरेज नहीं हुई हुई थी, तो मेमोरी नंबर 1 तो हो गया इसका काम। नंबर 2 ये जो हमारे पास एक्शंस थे, चलना वगैरह, इनको प्रिसाइजली करवाना। नॉर्मल वॉकिंग तो स्पाइनल कॉर्ड करवा लेगी, लेकिन अब अगर आपने अपने कदम को बड़ा करना है, छोटा करना है, कुछ चीज़ों को प्रिसाइज करना है, बस 3 कदम लेकर रुक जाओ, फिर एक मुक्का मारो, फिर ये जो चीज़ें ना जो आप बड़ी फाइन कंट्रोल कर रहे हो, ये भी हमारे पास हायर ब्रेन के काम है। सही बात। और नंबर 3 फिर थॉट प्रोसेस, सोचना कि यार क्या करूँ क्या करूँ। कुछ चीज़ें तो तय थी ना, पेन आएगी तो ये कर देना, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स आएगा या ब्लैडर फुल होगा तो स्फिंक्टर को ओपन कर देना, ये तो तयशुदा चीज़ें थी। लेकिन थॉट पर सोचना कि अच्छा फिर इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे ऊपर जो हायर ब्रेन लेवल होते हैं, कॉर्टिकल लेवल होते हैं, इसी में हो रही होती हैं। ऑलराइट जी, तो ओवरऑल हमें ये बात समझ में आ गई कि जब भी कोई आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, देखना पड़ता है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ना हो तो बिल्कुल इग्नोर करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हो जिनका जवाब स्पाइनल कॉर्ड दे देती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हो जिनका जवाब लोअर ब्रेन एरिया देती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर ब्रेन तक पहुंचती हैं। हम सोचते हैं क्या करना चाहिए, हम मेमोरी को देखते हैं कि क्या इससे रिलेटेड कोई पहले की बात मौजूद है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर सारा ने कोई बात कही है, हम मेमोरी में कहेंगे कि यार ये सारा ने पहले कोई ऐसी बात कही थी, पता चलेगा हाँ कही थी, अब पता चला अच्छा तो ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा से पहले भी बात होती रही है हमारी।
समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से आप चीज़ों को लेकर मतलब ओवरऑल आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन चल रही है। आखिर में आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ नर्वस सिस्टम टू अ कंप्यूटर। ये एग्जामिनेशन पढ़ने से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बात की है कि जिस तरह कंप्यूटर में आपके पास इनपुट सर्किट्स होते हैं, आप कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट डालते हैं कोई भी, और तो इसी तरह से आपके ब्रेन के भी, आपके स्पाइनल कॉर्ड के भी इनपुट सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं। फिर जिस तरह से कंप्यूटर के आउटपुट सर्किट्स होते हैं, स्क्रीन पर जो कुछ नजर आ रहा है वो आपके पास आउटपुट है, या प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है ये आउटपुट है। तो वेरी सिमिलरली आपके जो एक्शन होते हैं ये भी आपके आउटपुट्स ही होते हैं। कंप्यूटर के कुछ सिंपल से काम होते हैं, कैलकुलेटर का काम हो गया इस तरह से, और फिर कंप्यूटर के कुछ एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है जिसमें वो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, जिसके लिए हम CPU यूज़ करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी सिमिलरली हमारे नर्वस सिस्टम में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने वगैरह में रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये कंप्यूटर से उन्होंने रिलेट किया हुआ है कि भाईजान काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।